नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का साधना प्लस में। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। दिल्ली की खबरों की शुरुआत हेडलाइंस के साथ। केजरीवाल ने अधिकारियों और विशेषज्ञों के साथ की बैठक, कई अहम लिए फैसले। ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों को लेकर की बैठक। ग्राउंड जीरो पर काम कर रही है आप पार्टी। इमरान हुसैन ने राशन केंद्रों का लिया जायजा, मौके पर कार्डधारियों से भी की बात। राजेंद्र पॉल गौतम ने पेंशन ऑफिस का लिया जायजा, पेंशन ऑफिस में अधिकारी दिखे नदारद, मंत्री ने अधिकारियों को लगाई फटकार। और दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री ने बाल गृह का किया निरीक्षण, सभी व्यवस्थाओं का लिया जायजा, साफ सफाई की व्यवस्था को लेकर दिए निर्देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वाराणसी के डॉक्टरों से सीधा संवाद किया है। पीएम मोदी आज वाराणसी के डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कर्मियों से बात करते नजर आए। वहीं इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं काशी का एक सेवक होने के नाते हर एक काशीवासी का हृदय से धन्यवाद देता हूं। विशेष रूप से हमारे डॉक्टर्स, नर्सेज, वार्ड बॉयज और एम्बुलेंस ड्राइवर्स ने जो काम किया है वो वाकई सराहनीय है। आपको बता दें कि संबोधन के दौरान भावुक होते हुए पीएम मोदी ने कहा कि इस वायरस ने हमारे कई अपनों को हमसे छीना है। मैं उन सभी लोगों को अपनी श्रद्धांजलि देता हूं, उनके परिजनों के प्रति सांत्वना व्यक्त करता हूं। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रयासों के बावजूद भी हम अपने परिवार के कई सदस्यों को नहीं बचा पाए। इस वायरस ने हमारे कई अपनों को हमसे छीना है। मैं उन सभी लोगों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं और उनके परिजनों के प्रति सांत्वना व्यक्त करता हूं। साथियों, कोरोना की सेकंड वेव में हमें कई मोर्चों पर एक साथ लड़ना पड़ रहा है। इस बार संक्रमण दर भी पहले से कई गुना ज्यादा है और मरीजों को ज्यादा दिनों तक हॉस्पिटलाइज भी रहना पड़ रहा है। इन सब से हमारे हेल्थ सिस्टम पर एक साथ बहुत बड़ा दबाव पैदा हो गया है। बनारस तो वैसे भी सिर्फ काशी के लिए नहीं, पूरे पूर्वांचल की स्वास्थ्य सेवाओं का एक केंद्र है। बिहार के भी कुछ हिस्से के लोग काशी पर डिपेंडेंट होते हैं। ऐसे में स्वाभाविक तौर पर यहां की स्वास्थ्य व्यवस्था पर इतना दबाव बहुत बड़ी चुनौती बनकर के आया। पिछले 7 सालों से यहां के हेल्थ सिस्टम को लेकर जो काम हुआ उसने हमारा बहुत साथ दिया। फिर भी ये असाधारण परिस्थिति रही। हमारे डॉक्टर्स, हमारे हेल्थ वर्कर्स के इतने बड़ी परिश्रम से ही इस दबाव को संभालना संभव हुआ है। आप सभी ने एक एक मरीज की जीवन रक्षा के लिए दिन रात काम किया। खुद की तकलीफ, आराम, इन सब से ऊपर उठकर जी जान से जुटे रहे, काम करते रहे।
आपकी इस तपस्या से बनारस ने जिस तरह इतने कम समय में खुद को संभाला है, आज पूरे देश में उसकी चर्चा हो रही है। साथियों, इस मुश्किल दौर में बनारस की सेवा में लगे हमारे जनप्रतिनिधियों ने और अधिकारियों ने भी, हमारे सुरक्षा बलों ने भी लगातार काम किया है। ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ाने के लिए ऑक्सीजन प्लांट शुरू किए गए, कई नए ऑक्सीजन प्लांट भी लगाए गए। बनारस समेत पूर्वांचल में नए वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स की भी व्यवस्था की गई। साथियों, बनारस ने जिस स्पीड से इतने कम समय में ऑक्सीजन और आईसीयू बेड की संख्या कई गुना बढ़ाई है, जिस तरह से इतनी जल्दी पंडित राजन मिश्र कोविड अस्पताल को सक्रिय किया है, ये भी अपने आप में एक उदाहरण है। आधुनिक तकनीक वाली नई मशीन्स आने से यहां आरटीपीसीआर टेस्ट की संख्या भी बढ़ी है। मुझे बताया गया है कि बनारस का इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर भी बहुत व्यवस्थित तरीके से काम कर रहा है। आपने जिस तरह से टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया, सभी जरूरी व्यवस्थाओं को मरीजों और आम लोगों के लिए सुलभ बनाया, वो अनुकरणीय है। हमारे देश में पिछले कुछ वर्षों में जो योजनाएं बनी, जो अभियान चले, उसने कोरोना से लड़ने में काफी मदद की है। स्वच्छ भारत अभियान की वजह से बने शौचालय हो, आप सोचिए, जब 2014 में आप लोगों ने मुझे सांसद चुनकर के भेजा और जब मैं आपका धन्यवाद प्रस्ताव करने के लिए आया था, आपने मुझ पर इतनी प्रेम वर्षा की थी, इतने आशीर्वाद दिए थे, लेकिन मैंने क्या किया, पहले दिन देने की कोई बात ही नहीं की। मैंने मांगा आपसे, काशीवासियों से मांगा, और मैंने पब्लिकली कहा था कि आप मुझे वादा कीजिए, हम काशी को स्वच्छ करेंगे। आज हम देखते हैं कि काशी को बचाने में आप लोगों ने स्वच्छता का जो मुझे वादा किया था और काशीवासियों ने स्वच्छता के लिए जो जहमत की है, लगातार की है, उसका आज हमें लाभ मिल रहा है। आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त इलाज की सुविधा जो की गई, वो भी इसमें लाभ करता रही है। उज्ज्वला योजना की वजह से मिले गैस सिलेंडर हो, जनधन बैंक खाते हो, या फिर फिट इंडिया अभियान हो, योग और आयुष के प्रति अब जब हम यूएन के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को स्वीकृति पूरे विश्व से मिली और 21 जून को योग दिवस शुरू किया, तो शुरू में तो बड़ी मजाक उड़ाई गई, आलोचना की गई, सांप्रदायिकता बिन सांप्रदायिकता भी रंग धोए गए, लेकिन आज पूरे विश्व में कोरोना के खिलाफ लड़ने में योग का भी महात्म्य प्रचलित हो रहा है। योग और आयुष के प्रति जागरूकता, इन सभी ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में लोगों को की ताकत बहुत बढ़ाई है। साथियों, महादेव की कृपा से बनारस आध्यात्मिक क्षमताओं से भरपूर शहर है। चाहे कोरोना की फर्स्ट वेव रही हो या सेकेंड वेव, यहां के लोगों ने धैर्य और सेवा का अद्भुत परिचय दिया है।
मेरी काशी के लोग, यहां के सामाजिक संगठन मरीजों की, गरीबों की, बुजुर्गों की लगातार एक परिवार के सदस्य की तरह सेवा कर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं। किसी परिवार को खाने की चिंता न करनी पड़े, किसी गरीब को दवाइयों की चिंता न करनी पड़ी। काशी ने इसके लिए खुद को समर्पित कर दिया है। कई व्यापारियों ने तो खुद आगे आकर अपनी दुकानें बंद की ताकि संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके। इन सभी व्यापारी भाइयों ने, हमारे इन साथियों ने अपने आर्थिक नफा नुकसान की चिंता नहीं की, बल्कि अपने संसाधनों से वो सेवा में लग गए। आपका ये सेवा भाव किसी को भी अभिभूत कर देगा। लेकिन मैं जानता हूं कि मां अन्नपूर्णा की नगरी और इस नगरी का तो ये सहज स्वभाव ही है। सेवा यही तो यहां का साधना का एक प्रकार से मंत्र है। साथियों, आपके तप से और हम सबके साझा प्रयासों से महामारी के इस हमले को आपने काफी हद तक संभाला है। लेकिन अभी संतोष का समय नहीं है। हमें अभी एक लंबी लड़ाई लड़नी है। अभी हमें बनारस और पूर्वांचल के ग्रामीण इलाकों पर भी बहुत ध्यान देना है। और अब मंत्र हमारा क्या होगा? हर व्यवस्था के लिए, हर इकाई के लिए नया मंत्र यही है, जहां बीमार वहीं उपचार। ये हम भूले नहीं, जहां बीमार वहीं उपचार। जितनी हम उपचार उसके पास ले जाएंगे, उतना हमारी हेल्थ व्यवस्था पर दबाव बहुत कम होगा। और इसलिए आप सब, हमारी सारी व्यवस्थाएं, जहां बीमार वहीं उपचार। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सीधा वाराणसी के डॉक्टर से, पैरामेडिकल स्टाफ से संवाद करते नजर आए और इस मौके पर सीधे तौर पर उन्होंने मंत्र भी दिया, जहां बीमार वहां उपचार। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में तेजी से बढ़ते ब्लैक फंगस के मामलों को देखते हुए केजरीवाल सरकार एक्शन मोड में है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कल अपने मंत्रियों, अधिकारियों और विशेषज्ञों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक भी की, जिसमें कई अहम फैसले लेते हुए सीएम ने इसकी जानकारी खुद ट्वीट करके दी। आपको बता दें कि केजरीवाल ने ट्वीट कर लिखा कि ब्लैक फंगस बीमारी के बढ़ते मामलों को लेकर अधिकारियों और विशेषज्ञों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। हमें इस बीमारी को बढ़ने से भी रोकना है और जिनको ये बीमारी हो रही है उन्हें जल्द से जल्द बेहतर इलाज देना है। वहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सिंगापुर वाले बयान पर राजनीति गर्मा गई है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि सिंगापुर में एक भयानक वायरस फैला हुआ है जिससे बच्चों को काफी खतरा है। इसलिए मुख्यमंत्री केजरीवाल ने अपील की थी कि सिंगापुर से भारत आने वाली सारी फ्लाइट केंद्र सरकार रद्द कर दे, क्योंकि ये वायरस अगर भारत में आ गया तो बच्चों की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। इस पर मनीष सिसोदिया, जो कि डिप्टी सीएम है, उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए सुनवाते हैं आपको। कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने सिंगापुर की स्थिति पर कुछ बात कही थी। उन्होंने कहा था कि सिंगापुर में बच्चों के ऊपर खतरा बढ़ रहा है, ऐसा लग रहा है वहां पे उनके स्ट्रेन को देखते हुए। इसलिए हमें भी अलर्ट पर रहने की जरूरत है। कई न्यूज चैनल्स में भी ये बात आई थी। साथ साथ सिंगापुर के एजुकेशन मिनिस्टर ने भी ये वहां बयान दिया था कि बच्चों पर खतरा बढ़ रहा है।
अब अगर मोटे तौर पे देखें, आज भारतीय जनता पार्टी ने उस पर बहुत घटिया राजनीति शुरू की है। मोटे तौर पे देखें तो कल अरविंद केजरीवाल जी ने दो बातें कही। एक तो सिंगापुर में जो स्ट्रेन है उसके बारे में बोला और दूसरा बच्चों के बारे में बोला। आज भारतीय जनता पार्टी की और केंद्र सरकार की जो प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, उससे साफ हो गया है कि केजरीवाल जी को तो बच्चों की चिंता है और भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार को सिंगापुर की चिंता है। उनको दिल्ली के देश के बच्चों की चिंता नहीं है, उनको सिंगापुर की चिंता हो रही है। बच्चों की वैक्सीन नहीं लाएंगे, सिंगापुर की चिंता करेंगे। आप देखिए कि लंदन में एक नया स्ट्रेन आया था पहले, उसके बारे में भी बहुत लोगों ने अलर्ट दिया था, साइंटिस्ट ने वार्न किया था, डॉक्टर्स ने वार्न किया था कि लंदन में एक नया स्ट्रेन आया है और उससे पूरी दुनिया को अलर्ट रहने की जरूरत है। भारत सरकार ने समय रहते कोई कदम नहीं उठाया और लंदन में आए उस स्ट्रेन की वजह से और भारत सरकार की लापरवाही की वजह से आज देश की हालत देखिए क्या हो गई है। आज पूरा देश उसका खामियाजा भुगत रहा है। जो अलर्ट ये समझने के लिए था कि हम अपने कुछ कदम उठाएं, उस वक्त भी भारत सरकार हाथ पे हाथ रखे बैठी रही। लंदन में नया स्ट्रेन आया और आज हजारों लोगों की जान चली गई। कोई परिवार ऐसा नहीं बचा जिसके घर में कोई, जिसके अपने जिधर नजर उधर उसको डेथ न नजर आ रही हो, जिसका कोई अपना हॉस्पिटल में भर्ती ना हुआ हो या कोविड ना हुआ हो। आज पूरे देश की यह हालत हो गई है। क्यों? क्योंकि लंदन में आए स्ट्रेन के बाद भारत सरकार ना तो अलर्ट हुई, ना उसने कोई ऐसे कदम उठाए जो उसको उठाने चाहिए थे और आज पूरा देश उसका खामियाजा भुगत रहा है। आज फिर सारी दुनिया में देश के डॉक्टर्स वार्निंग दे रहे हैं, साइंटिस्ट वार्निंग दे रहे हैं कि बच्चों पे खतरा है। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट को भी कहना पड़ रहा है कि बच्चों पे खतरा हो सकता है, अगली वेव में जो अगला स्ट्रेन आएगा उसमें बच्चों को खतरा हो सकता है। ऐसी चारों तरफ से खबरें आ रही हैं, लेकिन हम आज बात को समझ ही नहीं रहे। हम ये समझ ही नहीं रहे कि हमें अलर्ट रहना है। मुद्दा सिंगापुर नहीं है, मुद्दा हमारे बच्चे हैं। आप सिंगापुर को मुद्दा बनाना चाहते हैं, हम बच्चों की चिंता कर रहे हैं। आप सिंगापुर पर राजनीति करना चाहते हैं, हम चाहते हैं हाथ जोड़ के हमारे बच्चों को बचाइए। अगर वैज्ञानिक इस बात को कह रहे हैं, अगर साइंटिस्ट इस बात को कह रहे हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट को यह बात कहनी पड़ रही है, अगर चारों तरफ से यह बात सुनने को मिल रही है कि अगले स्ट्रेन में, अगली वेव में हमारे बच्चों को खतरा है, तो आप उसकी चिंता करिए ना, उस पर अलर्ट रहिए ना, उस पर तत्परता दिखाइए ना। आप जिस तरह की तत्परता इस पर दिखा रहे हैं सिंगापुर की चिंता करने पे, आज आप किसी भी पेरेंट से बात कर लीजिए, देश के पेरेंट से बात कर लीजिए, आप किसी भी आदमी से बात कर लीजिए, उससे पूछिए कि उसको सिंगापुर के साथ इमेज की चिंता है या अपने बच्चों की चिंता है। सारे मां बाप कहेंगे कि हमें अपने बच्चों की चिंता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सिंगापुर में इमेज की चिंता है, केंद्र सरकार को सिंगापुर के साथ इमेज की चिंता है। इन्होंने विदेश में इमेज कमाने के लिए हमारे बच्चों की वैक्सीन ले जाके विदेशों में बेच दी, सिर्फ एक पोस्टर चिपकवाने के लिए, और आज ये विदेश की बात कर रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।